हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा वो है एडी करंट। देखिए, एडी करंट क्या होता है कि जब भी हम किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, फिर अब तक हम जो रख रहे थे कॉइल को रख रहे थे। मान लीजिए मैंने थोड़ा एक बड़ा कॉपर की प्लेट ले ली, अब उसको यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख रहा हूँ तो उसमें क्या हो जाएगी, जो करंट प्रोड्यूस हो जाएगी उसके अंदर अपने अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज के कारण जो उसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाएगी उस डिस्क के अंदर, या फिर आप कुछ भी बोल रहे प्लेट ले रहे हैं जो भी, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंजेस के कारण जो उसमें करंट प्रोड्यूस हो जाएगी उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एडी करंट। जैसे मान लीजिए मैंने नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में एक मैग्नेट इसको रखा, आपके कॉपर प्लेट को रखा, तो बेटा ये कॉपर प्लेट में फ्लक्स चेंज हुआ है, मान लो एकदम से लेके आए तो कॉपर प्लेट में फ्लक्स चेंज हुआ है। इसके कारण क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, और जब ये फ्लक्स इसमें चेंज होता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या करने लग जाते हैं, मोशन करने लग जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जब इसमें मोशन करते हैं, उनके ऊपर फोर्स फील होता है और मोशन करते हैं, तो बेटा वो इस तरह से सर्कुलर वे में घूमने लग जाते हैं, जहाँ तक जितना बड़ा वो एरिया कवर कर पाए उतने में वो क्या करने लग जाते हैं, ऐसे गोल गोल घूमने लग जाते हैं। अब जब ये गोल गोल घूमते हैं तो यहाँ पे ये जो होता है एक तरीके से आप कह सकते हैं वेव्स जैसा दिख रहा है, जैसे पानी में आपने स्टोन डाला तो वहाँ पे वेव्स जनरेट हो गई। इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाती हैं, ये धाराएं इस तरह से बन जाती हैं, और धाराओं का जो इंग्लिश वर्ड होता है ना वो होता है एडी, तो इसीलिए इसको बोलते हैं एडी करंट। ठीक है, अब इस करंट का जो नेचर होगा वो डिपेंड करेगा, अभी हम बताएंगे कि किस तरह से डिपेंड करेगा। हालांकि वो लेंस के लॉ से लिया जाएगा। लेंस का लॉ क्या कहता है कि कोई भी चीज़ आ रही है तो आने नहीं देगा और जा रही है तो जाने नहीं देगा। जैसे ही वो इसमें आता है, जैसे ही ये मान लीजिए आउटसाइड में देखो, अब यहाँ पे आइए, इस वाले डायग्राम में मैंने एक प्लेन लिया, यहाँ पे मैंने एक कॉपर प्लेट ले ली और यहाँ पे मैंने नॉर्थ और एक साउथ पोल लगा दिया। जैसे ही मैंने इसको छोड़ा तो ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, और कोई भी चीज़ यदि वो आ रहा है तो उसको आने नहीं देगा, तो आ रहा है तो आने नहीं देगा। तो इस कंडीशन में, लेकिन वो तो स्वाइप कर रहा है तो वो तो आएगा तो सही इसके अंदर, लेकिन वो जैसे ही इसके अंदर आता है ना स्टूडेंट्स, तो ये नॉर्थ पोल है तो इसमें जो करंट बनेगा, और इसमें करंट इस तरह से बनेगा कि इसका जो मोशन होगा वो भी कैसा होना चाहिए, नॉर्थ पोल का। और आपको पता है कि नॉर्थ पोल कब होता है, जब डायरेक्शन कैसा हो, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट बन जाएगी इस तरह से। तो जब वो इसके अंदर आएगा तो इसके अंदर कैसी करंट बन जाएगी, एंटी क्लॉक टाइप की। अब जैसे ही वो इसमें आ गया, यहाँ पे क्या होगा, जैसे वो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो अब यहाँ पे यदि नॉर्थ पोल बन गया, अच्छा नॉर्थ पोल बन गया तो इसको रिपल्स करेगा। ठीक है, अब जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो मैंने आपको लेंस के लॉ में क्या बताया है कि कोई भी यदि उसमें कॉइल वगैरह में आ गई है तो वो चेंजेस जो आ रहे हैं उनको आने नहीं देता, और जब वो जा रहे हैं तो उस चेंजेस को होने नहीं देता, अपोज करता है। ईएमएफ जो होता है, जो बनती है करंट, वो क्या करती है, अपोज करती है उसके कॉज का, जिस कारण से वो बनी है। तो जैसे ही वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा है तो बाहर नहीं जाने जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या क्रिएट हो जाएगा, इस तरफ उसकी तरफ साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा, ताकि नॉर्थ साउथ से क्या हो, अट्रैक्ट हो पाए। तो इस कंडीशन में यहाँ पे करंट हो जाएगी आपकी क्लॉकवाइज, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है साउथ पोल की डायरेक्शन क्या होती है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे करंट आपकी डेवलप हो जाती है क्लॉकवाइज। तो मान लीजिए जब आपने इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा, जैसे ही आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, पहले आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रख रहे, तो उस कंडीशन पे ये ऐसे ऐसे इजीली घूम सकता है। जब आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया ही नहीं है तो इजीली ये पेंडुलम इस तरह से घूम सकता है। अब मान लीजिए वो स्टार्टिंग में 5 सेकंड में अपना एक काउंट कर रहा है, इस तरह से 5 सेकंड में करता है और फिर रुक जाता है। ठीक है, अब यदि आपने मैग्नेट लगा दी, मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे जनरेट कर दिया, तो हो सकता है ये 1 सेकंड में ही रुक सकता है, हो सकता है 0.5 सेकंड में ही रुक जाए। ठीक है, कि 1-2 ही मोशन करे, मान लीजिए पहले इतनी देर तक मोशन कर पा रहा था और अब 1 या 2 सेकंड, तो इसको ही हम बोलते हैं डैम्पिंग। तो जो आज का जो टॉपिक है एडी करंट, वो क्या है कि जब भी किसी कॉपर प्लेट को हम मैग्नेटिक फ्लक्स में, यदि जो 2 पोल स्ट्रॉन्ग पोल हैं मैग्नेट्स को उसमें हम डालते हैं, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो जो कॉपर प्लेट होती है उसमें जो करंट प्रोड्यूस होता है, उसी करंट को हम क्या बोल देते हैं, एडी करंट बोल देते हैं, और वो यहाँ पे रुक जाती है। अब ये प्लेट आगे नहीं जाएगी, ठीक है, यहीं पे रुक जाएगी नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में। बात समझ में आ गई। एडी करंट किसे बोल रहे हैं, जब भी किसी कॉपर प्लेट को यदि हम कोई भी इंड्यूस सर्कुलेटिंग करंट यदि किसी में फ्लो हो रही है ड्यू टू द फ्लक्स चेंज इन ए कंडक्टर, यदि किसी कंडक्टर में फ्लक्स चेंज के कारण यदि इंड्यूस करंट, सर्कुलेटिंग करंट फ्लो हो रही है, तो उसी करंट का नाम क्या है, एडी करंट। बात सभी को समझ में आई होगी कि हम यदि किसी प्लेट को जब मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो उसमें क्या हो जाएगी, करंट प्रोड्यूस हो जाएगी, और करंट प्रोड्यूस इस तरह से होगी कि वो अपने मोशन का अपोज करेगी,
और इसी करंट का नाम क्या है स्टूडेंट्स? इसी करंट का नाम है एडी करंट। यहाँ हम देखते हैं कि एडी करंट के कारण जो है ना, ये अच्छे से क्या नहीं कर पा रहा है, मोशन नहीं कर पा रहा है, डैम्पिंग हो रही है ना इसके अंदर। तो हम इसकी डैम्पिंग को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? यदि हम इसकी एडी करंट को क्या करते हैं, कम कर दें, तो हम इसके जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ा सकते हैं। कॉपर प्लेट है उसके टाइम पीरियड को हम बढ़ा सकते हैं। अच्छा, इसका हम एडी करंट कम कैसे कर सकते हैं? तो बेटा हम इस तरह से स्लॉटेड वाली कॉपर की प्लेट लेंगे जिसमें इस तरह से स्लॉट्स होंगे, जिसमें इस तरह से क्या होंगे, स्लॉट। यहाँ पे तो हमने पूरी की पूरी ले ली, और अब हम इस तरह से लेंगे जिसमें क्या होंगे स्टूडेंट्स, स्लॉट होंगे। ए रेक्टेंगुलर स्लॉट्स आर मेड इन द कॉपर प्लेट। तो ऐसे हम रेक्टेंगुलर स्लॉट बना देंगे, जिससे क्या होगा, जिससे इसका एरिया कम हो जाएगा। एरिया कम हो जाएगा तो इसमें फ्लक्स कम आएंगे, और फ्लक्स कम आएंगे तो करंट भी जो होगी ना स्टूडेंट्स, वो इसमें क्या होगी, कम जनरेट होगी। बात सभी को समझ में आ रही है? ठीक है, तो हम यदि एडी करंट को कम करना चाहते हैं तो हम इसमें इस तरह से रेक्टेंगुलर स्लॉट्स बना देंगे, जिसके कारण क्या होगा कि वो क्या कर पाएगा, ज़्यादा देर तक मोशन कर पाएगा, क्योंकि इसका एरिया कम हो गया। एरिया कम हो गया तो एडी करंट कम बनेगी, फ्लक्स में चेंज होने की रेट जो होगी वो कम हो जाएगी। अच्छा बेटा, हम क्यों चाहते हैं कि एडी करंट कम रहे? एडी करंट इसलिए कम चाहते हैं क्योंकि एडी करंट जो होता है ना, आर द कॉज ऑफ द अनडिजायरेबल हीटिंग। आपको पता है करंट का फॉर्मूला, वो पावर का फॉर्मूला क्या होता है हीटिंग का, I²R। और यदि करंट ज़्यादा बन गई तो उस कंडीशन में हीटिंग भी ज़्यादा होगी, और हीटिंग ज़्यादा होने से हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो ख़राब हो सकता है, जिसमें हम इस कंसेप्ट को यूज ले रहे हैं। तो हम क्या चाहेंगे, करंट जो होगी ना वो कम रहे, और हमको हमारी डैम्पिंग की फैसिलिटी भी मिले, लेकिन करंट कम रहे। तो बेटा मैंने अभी आपको बताया कि अनडिजायरेबल हीटिंग हो जाती है। एडी करंट बनने से क्या होता है, अनडिजायरेबल हीटिंग हो जाती है। तो हम कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल लेते हैं जिसमें एडी करंट कम बने, ठीक है। और दूसरी हम बात ये कह सकते हैं कि एडी करंट कम बने, और दूसरी बात हम कह सकते हैं कि हम उसमें, अब हम क्या करते हैं, उसमें उसका यदि हम रेजिस्टेंस बढ़ा दें तो भी हम उसके एडी करंट को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, यदि हम उसका रेजिस्टेंस बढ़ा दें। अच्छा, रेजिस्टेंस बढ़ा दें तो भी हम एडी करंट को कम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आर जो जहाँ पे आई जो होता है, ठीक है, करंट जो होता है उसको वो किस तरह से चेंज हो सकता है, जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पे करंट कम फ्लो होगा। जैसे स्टूडेंट, जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पे करंट कम फिल होगा। ये बात आप सभी को समझ में आ रही है? ठीक है, तो हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे कि उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। तो अब रेजिस्टेंस कैसे ज़्यादा कर सकते हैं, तो आप क्या कर देंगे, उसको लेमिनेशन, जैसे मान लीजिए आपने एक प्लेट ली, आपको ई ब्लॉक लगाना है, ठीक है, इसके अंदर इसको मूव कराना है। यदि आप इस पूरे को इतने मोटे को और इस तरह से ही लोगे तो क्या होगा, इसमें एडी करंट ज़्यादा बनेगी, क्योंकि ज़्यादा एरिया हो गया, लेकिन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर क्या हो, एरिया तो इतना ही रहे, ठीक है, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि इसके अंदर जो हमारी एडी करंट बन रही है वो कम से कम बने। तो मैं क्या करता हूँ, इसके बहुत सारे ऐसे पीसेस कर लेता हूँ, ऐसे बहुत सारे मैंने इसके पीसेस कर लिए। पीसेस करने के बाद में मैंने उन पीसेस को लेमिनेटेड करके, द एडी करंट कैन बी मिनिमाइज बाय द टेकिंग द लेमिनेटेड कोर कंसिस्ट ऑफ थिन मेटेलिक शीट्स। तो मैंने इसकी बहुत सारी शीट्स काट ली, इस मटेरियल की बहुत सारी शीट काट ली, उनके बीच में क्या लगा दिया, लेमिनेशन कर दिया, इंसुलेटर्स लगा दिए, और इनको फिर क्या कर दिया, दोबारा पेस्ट कर दिया। अब इससे क्या हुआ, आपको पता है जो इंसुलेटर्स यदि मैंने लगा दिए तो उससे क्या हो गया, रेजिस्टेंस बहुत हाई हो गया, और रेजिस्टेंस हाई होने के कारण वहाँ पे एडी करंट क्या कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं। और एडी करंट कम हुआ तो उससे क्या हो जाएगी, हीटिंग जो होगी आपकी वो कम हो जाएगी। काम तो वही हो रहा है, डैम्पिंग अभी भी हो रही है, लेकिन अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, आपकी हीटिंग कम हो जाएगी, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो करंट बन रही है, यहाँ पे करंट ऐसे बन रही है, तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्या रहे, उसके प्रोपोर्शनल रहे, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड उसके प्रोपोर्शनल रहे। तो उस कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं, करंट को कम कर सकते हैं। सेकेंड हम बात कर सकते हैं कि, थर्ड हम बात कर सकते हैं कि यदि हम उसको हाई रेजिस्टेंस का इंसुलेशन प्रोवाइड कराते हैं तो भी हम करंट को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। तो करंट किस तरह से मिनिमाइज हो गया, एडी करंट, वो मैंने आपको बताया कि हमें एडी करंट को मिनिमाइज क्यों करना पड़ता है, क्योंकि अनडिजायरेबल हीटिंग हो जाती है, ठीक है, अनडिजायरेबल हीटिंग हो जाती है। तो देखो मैं दोबारा 1 मिनट में समरी करता हूँ टॉपिक की, मैंने आज अभी इस टॉपिक में क्या पढ़ाया है। तो एडी जो करंट होता है बेटा, इंड्यूस सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर, कि किसी कंडक्टर में सर्कुलेटरी करंट जो प्रोड्यूस हो जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज के कारण, उसको हम क्या बोल देते हैं, एडी करंट। मान लीजिए जब इसके अंदर आता है तो यहाँ पे हम लेंस के लॉ से बताते हैं कि जब ये कॉपर शीट इसके अंदर आ रही है तो अपने डायरेक्शन को क्या कर लेगी, चेंज कर लेती है। तो ये तो बना लेती है, एक बार आती है जब तो बना लेती है नॉर्थ पोल, लेकिन जैसे ही बाहर निकलने को होता है तो अपनी डायरेक्शन को क्या करती है, अपोज करती है कि अब बाहर नहीं जाने देंगे। लेंस का लॉ यही कहता है,
तो ये बना लेती है साउथ पोल, तो नॉर्थ साउथ की तरफ अट्रैक्ट होता है। इस तरह से क्या हो जाती है, डैम्पिंग हो जाती है। डैम्पिंग मतलब धीरे धीरे स्विंग करके रुक जाता है। अब रुक जाता है तो हमने देखा कि हम इसके, अब जब इसमें एडी करंट बन गई, अब हम एडी करंट को कम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एडी करंट जो होती है वो क्या होती है, ज़्यादा हीट करवाती है। एडी करंट जो होती है हीट लॉस ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन में हम रेक्टेंगुलर स्लोट बना सकते हैं इसके अंदर। इस तरह से रेक्टेंगुलर स्लोट बना सकते हैं, जिससे हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा। और एरिया कम होने के कारण क्या हो जाएगा, इसके एरिया कम होने के कारण इसमें से फ्लक्स कम जाएंगे, और फ्लक्स कम जाने के कारण एडी करंट भी कम हो जाएगी। और दूसरा फिर मैंने आपको बताया कि एडी करंट को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। इसके बहुत सारे पीसेस कट कर लें और उनको किससे ऐड कर दें, इंसुलेटरी लेमिनेटेड कर दें, तो उससे भी हम इसका रेजिस्टेंस हाई कर पाएंगे और इसको क्या कर पाएंगे, और हम उसको उसमें एडी करंट को कम कर पाएंगे। बात समझ में आ गई, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो एडी करंट कम होगी। अब हम स्टूडेंट्स बात करेंगे इसके एप्लीकेशन की कि एडी करंट काम कहाँ कहाँ आती है। तो देखिए एडी करंट एप्लीकेशन के हम इसको कहाँ कहाँ काम में ले सकते हैं एज ए एडवांटेज। तो देखिए सबसे पहला आता है कि मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन द ट्रेन्स, कि हम मैग्नेटिक ब्रेकिंग कर सकते हैं, जिसमें मतलब कोई तरीके का फ्रिक्शन नहीं होगा, किसी तरीके के मैकेनिकल पावर का क्या होगा, लॉस नहीं होगा। बहुत इजीली हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक ब्रेकिंग कर सकते हैं। देखिए किस तरह से मैग्नेटिक ब्रेकिंग कर सकते हैं। मान लीजिए ये जो है उसके हम कह सकते हैं टायर, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कॉइल लगा देंगे, और जैसे ही हम इस कॉइल में से करंट फ्लो करेंगे तो ये जो इसके टायर होंगे, जो हमारे ट्रेन के टायर होंगे, जो एडी करंट इस यहाँ के हम कह रहे हैं कि ट्रेन के जो टायर होंगे उसमें क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ पे हमने कॉइल लगाया और वहाँ पे हमने टायर रखा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स बना, और मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण इसमें क्या हो जाएगी, एडी करंट क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। और वो एडी करंट इस तरह से जनरेट होगी कि वो इस करंट के मोशन जिसके कारण वो बनी है उसको क्या करेगी, अपोज करेगी। तो बेटा ये इस तरह से फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, एडी करंट क्या होगी, अभी मैंने आपको बताया एडी करंट क्या करेगी, रुकने की कोशिश करेगी। तो रोकने की कोशिश करेगी तो इसमें एडी करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी कि ये जो चकती, ये जो घूम रहा है टायर, उसको क्या कर देगी, रोक देगी। इस करंट के फ्लो होने के कारण ये टायर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ, कोई भी फ्रिक्शन, कोई भी कुछ इस तरह की मैकेनिकल हरासमेंट यहाँ पे नहीं हो रहा। तो यहाँ इसको हम यूज ले सकते हैं, मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन द ट्रेन्स। समझ में आया, एडी करंट बनेगी वो मोशन का अपोज करने लग जाएगी, कि जिसके कारण बनी है उसके कारण उसने मोशन का अपोज करने लग जाएगी, उस मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करने लग जाएगी। तो करंट ये जो चकती होगी वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। जैसे अभी हमने देखा था ना, वो इस तरह से मोशन कर रहा था, लेकिन जैसे ही हमने उसमें जैसे हमने यहाँ पे मैग्नेट रखी, उस कंडीशन में क्या हो गया, वो रुक गई, डैम्पिंग कम हो गई। ठीक है, तो सेकंड हम देखते हैं इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, अच्छा आपने अभी गैल्वेनोमीटर पढ़ा था, तो गैल्वेनोमीटर में जो हम इस तरह से नीडल रखते हैं ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने मान लीजिए नीडल रखी, तो ये यहाँ पे जो हम लगाते हैं बेटा वो सॉफ्ट आयरन की कॉर्ड लगा देते हैं। ठीक है, अब सॉफ्ट आयरन की कॉर्ड क्यों लगा देते हैं, क्योंकि उसका जो एडी करंट होता है, यहाँ पे क्या बनता है, एडी करंट बनता है। एडी करंट क्यों बनना चाहिए, क्योंकि यदि मान लीजिए हमें गैल्वेनोमीटर में रीडिंग लेनी है, तो ये जो हमारा क्या है, इसके अंदर हम इसका एरो की बात करते हैं, जैसे ही हमने रीडिंग लेनी है तो हम क्या कर रहे हैं, यदि मान लीजिए वहाँ पे एडी करंट डेवलप नहीं होगा, तो ये मार्कर जहाँ पे करंट पहुँच रही है, जितना ही हमें शो कर रहा है, वहाँ पे जाके इस तरह से हिलने लग जाएगा। अब हिलने लग जाएगा तो हम इसकी क्या नहीं, करंट को, रीडिंग को अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, एग्जैक्ट रीडिंग नहीं पढ़ पाएंगे। तो वहाँ पे हमें क्या कर देते हैं, एडी करंट डेवलप कर देते हैं। हालांकि उसमें नॉर्थ और साउथ पोल पहले से होते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एडी करंट डेवलप हो जाती है इसमें, और एडी करंट के कारण ये एक पोजीशन पे जाके रुक जाता है। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में भी बेटा क्या करते हैं, जैसे हमने बात करी गैल्वेनोमीटर की, वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में भी इसका यूज़ करते हैं एडी करंट का, ताकि वो जो आपका पॉइंटर है वो एग्जैक्ट लोकेशन पे जाके रुक जाए। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पे हमें जो चीज़ पॉइंट आउट करनी है, जो भी हम उसमें नापना चाह रहे हैं, मेजर करना चाह रहे हैं, वो उस पॉइंट पे जाके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा एडी करंट, क्योंकि उसमें जनरेट हो जाएगी, उसके मोशन का क्या करेगी, अपोज करेगी। बात समझ में आ गई। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग मतलब जैसे गैल्वेनोमीटर में काम आ रहा है। तीसरा हम बात करते हैं इंडक्शन फर्नेस, जो आपकी काफ़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जहाँ पे जो मेटल्स वगैरह होते हैं उनको मेल्ट किया जाता है, तो उनको सबको करने में भी हम एडी करंट का यूज़ करते हैं। किस तरह से, मान लीजिए हमने एक सोलेनॉइड ले लिया, अब क्या हुआ, इसमें से हमने मैग्नेटिक फील्ड बनाया। अब मैग्नेटिक फील्ड बनाया तो यहाँ पे हमने क्या किया, अभी मैंने आपको बता रखा है कि एडी करंट में क्या होती है, हीटिंग होती है।
एडी करंट में हीटिंग होती है। अब हम यहाँ पे से जो करंट जा रही है उसको बहुत तेज कर देते हैं, बहुत ज़्यादा कर देते हैं। अब जब उस करंट को हमने बहुत ज़्यादा किया तो ये मटेरियल इसके अंदर आएगा और मटेरियल में एडी करंट बहुत ज़्यादा बन जाएगी, और जिसके कारण इसका क्या हो जाएगा, एडी करंट बहुत ज़्यादा बनने के कारण हीटिंग बहुत ज़्यादा होगी और ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा जब ये इसमें से निकलेगा। तो हम ये आपका इंडक्शन फर्नेस में भी हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एडी करंट को यूज़ लेते हैं। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स। जो आपके इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स, अच्छा अभी तो आजकल हमारे डिजिटल मीटर्स आ रहे हैं, पहले हमारे जो इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स आते थे, इलेक्ट्रिक पावर जो आपके मीटर्स आते थे वो भी क्या करते थे, उसमें भी एडी करंट डेवलप हो जाती थी, जिसके कारण एक चक्ति उसके अंदर होती थी, इस तरह से डिस्क होती थी और वो उसमें घूमने लग जाती थी एडी करंट बनने के कारण। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स में भी क्या करते थे, इस तरह से हम एडी करंट को यूज लेते हुए इलेक्ट्रिक पावर मीटर में भी क्या करते थे, उस डिस्क को घुमाते थे। तो द शाइनी मेटल डिस्क इन द इलेक्ट्रिक पावर मेटल रोटेट्स ड्यू टू द एडी करंट, इलेक्ट्रिक करंट्स आर इंड्यूस इन द डिस्क, उसमें इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाती है, एंड मैग्नेटिक प्रोड्यूस बाय द वेरिंग करंट इन ए कॉइल, जो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स है आपका फील्ड है वो भी क्या होता रहता है चेंज, जिसके कारण उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, जिसके कारण वो डिस्क क्या होने लग जाती है, रोटेट करने लग जाती है। तो ये सब एडी करंट के एप्लीकेशंस हैं, कहाँ पे ये काम आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप सभी वीडियोस को कंप्लीट देखा करें और अपने घर पे डेली 1.5 आवर फिजिक्स की स्टडी करें अपने काम के अलावा। मैं आपको डेली आपके नोट्स भेजता हूँ, उसे अपनी फेयर नोटबुक में करें। तो आज की वीडियो में आपको इतना ही पढ़ाऊंगा, कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आगे की शुरुआत करेंगे। स्टूडेंट आप सभी पढ़ाई जरूर करें फिजिक्स को, कम से कम हो सकता है आपको थोड़ा सा लगे कि हमें नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आप वीडियो को तो अच्छे शांत मन से देखोगे तो जाहिर सी बात है आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और अभी मेरे लिए बस इतना काफ़ी है कि आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मिले, चीज़ों को समझने की मिले कि हाँ इसमें इस टॉपिक में कह क्या रहा है। ठीक है, बाकी चीज़ें बाद में भी मैं लर्न करवा दूंगा आपको, लेकिन आप अभी इतनी जरूर कोशिश करें कि इस टॉपिक में कह क्या रहा है, अपने नोट्स प्रिपेयर करें और कम से कम 1.5 आवर आप अपने घर पे स्टडी करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।